Welcome back students. Welcome to my YouTube channel. So today we will study about the combination of registers. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले फिर से एक बार जान लेते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, ओम्स लॉ में पढ़ चुका कि रेजिस्टेंस का जन्म कहाँ से हुआ था। ये होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से I होता है। ठीक है, यहीं से आया था V इक्वल्स टू IR और रेजिस्टेंस का जन्म हुआ था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ चार्जेज इन अ सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर्स जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सारे में लगा होता है। ठीक है, अब चाहे वो इतना छोटा सा एक चार्जर हो या फिर एक बहुत ही बड़ा सा मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी। ठीक है, सब में क्या होता है, रजिस्टर्स का यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि रजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकता है। अब फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकना दैट मीन्स करंट को रोकना। अगर कहीं से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और हम लोगों ने बीच में रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो वो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। बात को समझिए, मोबाइल का चार्जर, ठीक है, क्या जितना इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आता है क्या डायरेक्टली हम लोग मोबाइल को उससे कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं। अगर बाय द वे किसी ने प्रैक्टिकल कर लिया, डायरेक्ट मोबाइल को कनेक्ट कर लिया प्लग से बिना चार्जर के, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस एक मोबाइल जाएगा, उसका नुकसान होगा। ठीक है, करंट को देखा है क्या किसी ने? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। कैसे करना है, प्लग में दोनों उंगली घुसाओ। ठीक है, करना मत ऐसा, नहीं तो पता चलेगा कि दूसरी बार घुसाने के लायक नहीं रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं रजिस्टर्स का। तो रजिस्टर्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने में या फिर उसको डिक्रीज करने में, अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज या फिर उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आखिर किस तरीके से रेजिस्टेंस को कंबाइन किया जाता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो देखते हैं। तो टोटल रजिस्टर्स को कंबाइन करने का दो तरीका, फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर कब कहेंगे कि ये जो सारा रेजिस्टेंस है सब सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया हुआ है, पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी दो पॉइंट पर उसका डायरेक्शन सेम है, कहीं भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो रेजिस्टेंस है, वो कंबाइन है किसमें, सीरीज में। ठीक है, जैसे ये देखो, पहला रेजिस्टेंस, पहला ही कहाँ, 3 आ गया। ठीक है, सपोज ये पॉइंट ए हुआ एंड दिस इज पॉइंट बी एंड हियर द फ्लो ऑफ करंट आई। डायरेक्शन क्या हो रहा है, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों एंड पॉइंट पर डायरेक्शन करंट का सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। चलो नामकरण कर देते हैं, इस बच्चे का नाम है R1, इस बच्चे का नाम R2, इस बच्चे का नाम R3। ठीक है, ये तो हो गया पहली बात, इससे नजर आ जाएगा कि किसमें कनेक्टेड है। और दूसरी बात कि ये जो रेजिस्टेंस होगा ये कैसे कनेक्टेड होगा, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, मतलब याद कीजिए हम लोग ह्यूमन चेन बनाते हैं ऐसे
भाई खड़े हो जाओ, दोनों हाथ फैला के, इधर भी कुछ लोग हैं इधर भी कुछ लोग हैं। तो उस चीज़ को याद करो, वो लोग किस में है, सीरीज में जुड़े हुए थे, हम लोग सीरीज में जुड़ते थे, एक हाथ इधर फैला दिए दूसरा हाथ इधर फैला दिए, ठीक है। उसी तरीके से समझो कि ये रेजिस्टेंस R1 का ये एक हाथ हुआ, ये दूसरा हाथ, ये ऐसे करके ह्यूमन चेन बना हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस का चेन बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन होगा, तो हम लोग पहचान लेंगे कि वो किस में है, सीरीज में है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है सब के सब में अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी सेम। करंट क्या होगा, सेम होगा, मतलब यहाँ से 2 एम्पियर, तो ये भी 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कि पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ समझा देना, तो चलो समझ लो अच्छे से। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, अब इसको बच्चे से याद मत करना क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया R1, R2, R3, ठीक है। अब सपोज एक सोर्स से ये कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव 5 वोल्ट, ठीक है। मान लेते हैं ये है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, ठीक है। अब सब देखिए ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, यहाँ पर आकर अगर V का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है I इंटू R, ठीक है। I तो सेम होगा, इसको ऐसे रहने देते हैं I इंटू R, 2I हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, V इक्वल्स टू IR, I विल बी सेम एंड दिस इज 4। क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या अलग है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, अभी देखा है बेसिक सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका कि अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट सेम होता है, ठीक है, मतलब कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सीधे एक रास्ते में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का पार्ट होगा। अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वन आफ्टर द अदर, ठीक है, इस तरीके से ह्यूमन चेन बनाया हुआ है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन का है। करंट सेम फ्लो होगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा, 2 एम्पियर तो 2 एम्पियर सारे रेजिस्टेंस है, तो वो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर, ठीक है। अब कहेंगे कि मान लो कि 2 रेजिस्टेंस है, दोनों सेम रेजिस्टेंस का 2 ओम ये भी, तो दूसरा वाला भी 2 ओम, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं भी, लेकिन जान लीजिए। तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे क्या कि ये तो है सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक सर्किट के थ्रू ड्रॉ करते हैं, कंबाइन करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आप लोगों से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, तो सपोज हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस। ये सिंबल याद कीजिए कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो रेजिस्टेंस के सिंबल के बारे में स्टडी किए थे, ठीक है। ये एक सोर्स से कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, V वोल्ट पास हो रहा है एंड द फॉलोइंग करंट इज अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज I। सपोज दिस इज R1, R2, R3, ठीक है। अब रेजिस्टेंस अलग है, दैट मीन्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी अलग होगा। तो यहाँ पर ये क्या R1, R2, R3 कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों रजिस्टर से अलग अलग। सपोज V1, V2 एंड V3 इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच रजिस्टर्स, ठीक है।
तो हम लोग क्यों फाइंड क्या करना है कि ये पूरे सर्किट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये ड्राइव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ड्राइव करते हैं। क्या है, लेट R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, एंड V1 V2 V3 are the potential difference for each resistors। ठीक है, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस ये है। हम लोग जानते हैं सीरीज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट सेम होता है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज सेम। ठीक है, सेम डेट इज आई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द सर्किट कितना भी निकल रहा है, यहाँ से भी है ना, ये भी है टोटल। ठीक है, तो इसके लिए V1 V2 V3 अगर तीनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। वही चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू होता है क्या, IR। ठीक है, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इक्वल्स टू V इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, IR। यहाँ पर इसको कह लेते हैं R इक्विवेलेंट, इसके लिए V1। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R1। सब जगह तो करंट सेम फ्लो हो रहा है ना, यहाँ भी I है, यहाँ भी I और यहाँ भी I है। ठीक है, प्लस इसके लिए क्या होगा, I इंटू R2 प्लस V3 के लिए क्या होगा, I इंटू R3। I R इक्विवेलेंट, I सारे से कॉमन आ गया तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, I cancel, then we have the resultant equivalent resistance through the circuit, entire circuit equals to the sum of the each numerical value of resistors। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 4 ओम का था, ये 6 ओम का था और ये 7 ओम का था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ ऐड कर दो, 4 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 17 ओम। अब इसमें ध्यान देना क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, तीनों ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू से ज़्यादा आता है। ठीक है, बड़े से बड़ा आता है, मतलब जो सबसे बड़ा होगा उससे ज़्यादा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्यों आपको पता चलेगा जब हम लोग पैरेलल की बात करेंगे। तो अब पहचानना आपको कि रेजिस्टेंस है वो कि किस तरीके से है कनेक्टेड। अब जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे तो उसमें आपको ऐसा जियोमेट्रिक फिगर मिलेगा, पता नहीं चलेगा और समझ नहीं पाएंगे कि आखिर क्या है। तो ये ऐसे कुछ भी तरीके से बना दे, लेकिन आपको दिमाग में सिर्फ बैठा कर रखना है कि जो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन है वो अगर सेम हो जाए, सेम हो, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है डायरेक्शन में, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन हुआ है। जैसे यहाँ से अगर आई फ्लो करे तो ये क्या, एक लाइन ऐसे है, भले ही कर्व की तरह या फिर स्पाइरल कुछ भी बना कर दे दे, पहचान में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सोचिए आखिर कब कहेंगे कि रजिस्टर्स है वो क्या होगा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन है। तो जो भी हम लोगों ने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, कैसे? इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, एक पॉइंट पर जाकर बट जाएगा। अगर यहाँ पर आई करंट है, इधर से डायरेक्शन चेंज हो गया, सेम नहीं पार हुआ, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया I1, I2, I3, इस तरीके से। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा वो एक एंड पर एक हिस्सा एक एंड पर और बाकी दूसरा हिस्सा एक एंड पर ऐड होगा, कनेक्ट होगा। मतलब इस तरीके से। ठीक है, सपोज ये दूसरा हिस्सा इस तरीके से है। ठीक है, ठीक है, ये एक एंड है रेजिस्टेंस का, वो तीनों रेजिस्टेंस का एक एंड पर है, तो दूसरा एंड दूसरे एंड पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और बात, यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यहाँ नहीं कि ये भी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो तो अलग अलग होगा ना। ठीक है, अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे डेराइव करते हैं। तो देखिए, ये R1, R2 एंड R3, देयर आर 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल है, क्यों पैरेलल है भाई? तो इसका तीनों रेजिस्टेंस का वन एंड है वो एक एंड पर ऐड है और दूसरा एंड दूसरे एंड पर, सब लोगों ने ऐसे एंड किया हुआ है। ठीक है, पकड़ कर रखा हुआ है। तो देखेंगे क्या, यहाँ पर करंट यहाँ तक तो I आ रहा है, लेकिन यहाँ से फिर करंट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब I1, I2, I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, लेट R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अरे भाई, ये आवाज़ से बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, बार बार पॉज किया जाता है वीडियो को। अब देखिए कितना अच्छा आवाज़ आएगा। ठीक है, किस चीज़ की आवाज़ है पहचान करके बताना। सुनो ध्यान से, किसकी आवाज़ है? ठीक है, खैर आवाज़ किसी की भी हो, आप फोकस करो मेरे आवाज़ पर। ठीक है, चलिए, तो ये R1, R2 एंड R3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। कनेक्टेड इन पैरेलल हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस I1, I2, I3 आर द current through each registers। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द सेम। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। हम लोग ने पढ़ चुका है, भी होता है वो होता है IR के बराबर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, I निकालेंगे तो V/R। ठीक है, अब मान लेते हैं कि टोटल करंट इसमें कितना I फ्लो हो रहा है, कि इधर से एक एंड से I इधर गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन एक पॉइंट पर मिलकर फिर से I ही मिला। ठीक है, तो टोटल करंट I इक्वल्स टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। I का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, V/R। इसी को कर लेते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V1 कितना होगा भाई यहाँ पर। ठीक है, सॉरी I1 कितना होगा, I1 का वैल्यू V/R1
I2 अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R2 वो कितना होगा V बाय R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V कॉमन कर लिया हम लोगों ने तो आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बी कैंसिल तो हम लोगों के पास क्या आ गया, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक एक्सप्रेशन आ गया, फॉर्मूला आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। दो तरीके से हम लोग रजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। फर्स्ट वन वाज क्या था, फर्स्ट वाला वो था सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देखे थे क्या कि एक रेजिस्टेंस का चैन बना हुआ जस्ट लाइक ह्यूमन चैन हो, वो सीरीज में होता था। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी नहीं होता था, सेम करंट फ्लो करता था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। उसी के ऑपोजिट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा क्या कि रेजिस्टेंस का एक एंड, सारा एंड एक जगह पे और दूसरा एंड दूसरे एंड पर एक साथ अटैच होता है। इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह से हो जाता है डिफरेंट पाथ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। ठीक है, तो ये था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट, अलग अलग सर्किट में रेजिस्टेंस को कंबाइन किया हुआ, कभी सीरीज में कभी पैरेलल में, या फिर दोनों मिक्सअप अजीब अजीब तरीके से जियोमेट्रिक फिगर का हेल्प लेते हुए उसको सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे एक प्रॉपर अलग से एक और वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए।